सोनीपत में बुधवार को नंदिनी नाम की गाय के निधन के बाद उसकी 13वीं की रस्म निभाई गई। हसन्यारपुर तिहाड़ा कलां गांव में परिवार की ओर से 11 गांवों के लोगों को न्योता दिया गया। इस दौरान हवन यज्ञ, गौ आरती और भंडारा किया गया। परिवार ने नंदिनी की तस्वीर भी लगाई, जिस पर लोगों ने फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि देने आए लोगों के लिए आलू और पेठे की सब्जी व पूरी का प्रसाद भी बनवाया गया। उन्हें परंपरागत तरीके से जमीन पर बैठाकर खाना खिलाया गया। मंजीत तिहाड़ा ने बताया कि 7 जुलाई को नंदिनी का निधन हो गया था। वह पिछले 18 साल से परिवार के साथ रह रही थी और घर के हर सदस्य से भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई थी। नंदिनी को प्रसाद के रूप में रसगुल्ले खाना बहुत पसंद था, जबकि उसे हलवा पूरी पसंद नहीं थी। उसकी आत्मिक शांति के लिए 6 क्विंटल रसगुल्ले तैयार करवाए गए हैं। मंजीत तिहाड़ा ने बताया कि बुधवार सुबह कार्यक्रम की शुरुआत सामूहिक हवन यज्ञ से हुई। इसके लिए विशेष हवन कुंड तैयार कराया गया था। 11 पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच करीब 45 मिनट तक हवन कराया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने आहुति देकर गौ माता नंदिनी को श्रद्धांजलि अर्पित की। हवन यज्ञ के बाद गौ माता की सामूहिक आरती की गई। इसके बाद श्रद्धालुओं के लिए महाभोज का आयोजन हुआ। सबसे पहले 21 ब्राह्मणों को प्रसाद वितरित किया गया, फिर सभी लोगों को भोजन कराया गया। बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने को देखते हुए परिवार ने पहले से व्यापक तैयारियां की थी। गाय को हलवा पसंद नहीं था, इसलिए रसगुल्ले बनवाए। सोनीपत में नंदिनी की 13वीं पर 11 गांवों को न्योता, जमीन पर बैठाकर सब्जी पूरी खिलाई। मेरा नाम मंजीत तिहाड़ा है, रक्षक सेना से प्रमुख। देखिए, 2008 में गौ माता जो है हमारे पास आई थी। हमारे बड़े भाई के माध्यम से हमारे पिताजी के श्री चरणों ने, जो कि हमारे परिवार की कुल रही है, हमारे दादा सुंदरदास की, भाई गौ माता को हमने सर्वोपरि माना है। आज इसे 18 वर्ष पूरा, छोटी सी, जब 3 महीने की बच्ची थी, अपनी माँ के साथ आई थी और उसकी माँ प्रसव पीड़ा के कारण जो है भाई चली गई थी। उसके बाद से ही परिवार की वंशावली भी हमारे साथ है और ये व्यवस्था भी हमारे साथ है। गौ माता हमारे साथ चलती आ रही थी और मंगलवार के दिन भाई गौ माता ने अपना देह लोक त्याग कर दिया। लेकिन ऐसा प्यार प्रेम, ऐसी व्यवस्था हमें मिली कि भाई हमारे परिवारों ने हमें ऐसा सक्षम भी बनाया और ऐसी बुद्धि भी दी है कि गौ माता को हमने अपनी माँ जननी माता के स्वरूप माना है। क्योंकि आज का समय ऐसा आ गया है कि लोग अपनी जननी माता और पिता को तक नहीं मानते हैं। हमें तो गौ माता को जो है सर्व सम्मान देना ही हमारा जो है कुल बात कहती है। नंदिनी की माता की जो है भी हमारे पास 6 पीढ़ी अभी वर्तमान में मौजूद हैं और हम उनकी सेवा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। क्योंकि गौ माता के आशीर्वाद से ही हमारा परिवार जो है अच्छे तरीके से फल फूल और संपन्न हो रहा है। नंदिनी गौ माता को देखिए, ये कहते हैं भाई जिस तरीके से कोई भी बालक है चटोरा हो जा या भी कोई बड़ा बूढ़ा चटोरा हो जाता है, तो उसी तरीके से भाई गौ माता हमारी नंदिनी है। वे प्रसाद के रूप में रसगुल्ला लेना पसंद करती थी। आज उनकी आत्मा की शांति के लिए हमने जो रसगुल्ले का ही भोग बनवाया है। हमने आज जो है भाई 11 गांव के चुने हुए जनता के प्रतिनिधियों के माध्यम से 11 गांव को न्योता दिया है और उसी के अनुसार हमने 6000 लोगों का यह महाभोग रखा गया है। और हवन में मैं आज देख पा रहा हूँ कि हमारी जो मेहनत है वो ये इतनी कुछ आ रही है कि मैं देख सकता हूँ यहाँ पे हमारे यहाँ पर हजारों हजार आदमी आज हवन यज्ञ में शामिल हुए हैं। और इतने आदमी हमारे बीच में होना, मैं अपनी गौ सेवा को संपन्न मानता हूं और समाज से एक अनुकंपा की चाहता हूं कि भविष्य में आप भी अपनी गौ माता के प्रति सेवा के प्रति समर्पित हो जाए। देखिए, वे जो सरकार की तो नाकामी समझता हूं मैं कि गौ माता रोड पर मरती है और उसको जो अच्छे तरीके से जो अंत्येष्टि क्रिया भी नहीं हो पाती है। इसके उपरांत जैसा आप समझ पा रहे हैं भाई समाज में जो रोड पर छोड़ता है उनको तो मैं सनातन विरोधी और गौ विरोधी मानता हूं। क्योंकि वे जो लोग हैं वे हमेशा ही ऐसी गतिविधियां करते रहे हैं। वो भाई दूध पिया और गौ को रोड पे छोड़ दिया, यह सनातन परंपरा का बिल्कुल भी अंग नहीं है। यह ऐसा अंग बना दिया है जो शरीर में कैंसर का रूप होता है। ये समाज में कैंसर के रूप में काम कर रहे हैं। सरकार से अनुरोध करते हैं कि इसमें जो है बहुत जो है कानून ऐसा लेकर आना चाहिए जो गौ माता को रोड पर छोड़े उसको कानूनी प्रावधान अच्छा होना चाहिए, उसकी संविधान से पालना भी करवाई जानी चाहिए। मैं महामंडलेश्वर अंजनी देवा नंदगिरी जी महाराज, पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा हरिद्वार से। आज यह मंजीत जी के आह्वान पर हम लोग यहाँ आए हैं और ये कार्य बड़ा सराहनीय था, क्योंकि जब हमें निमंत्रण प्राप्त हुआ तो ये हम अवगत कराया गया कि
गौ माता जिसका नाम नंदिनी था, जो पिछले 18 साल से इनके परिवार का एक हिस्सा थी, जिसका गोलोक वास हुआ। और ये बड़ा सराहनीय कार्य है कि जहां आज सड़कों पर हम गौ माता की रक्षा की बात कर रहे हैं, सम्मान की बात कर रहे हैं, वो कार्य जो है आज इस गांव में हमें देखने को मिला। बहुत सराहनीय है। ये एक बड़ा अच्छा संदेश है हमारे देश के लिए कि जहां आप गौ माता को माँ कह रहे हैं, तो ठीक उसी प्रकार से आप केवल माँ कहें नहीं, उन्हें अपनी माँ माने। कहती हूँ कि सरकारें अपना काम कर रही हैं, लेकिन सरकार के साथ साथ पूरे देश में जितने भी यहाँ के भारतवासी हैं, उन्हें भी इस बात को समझना चाहिए कि अगर आप कहीं भी किसी परिस्थिति में गौ माता को देखते हैं, तो कम से कम उसे किसी गौशाला तक पहुंचाने के लिए जो हेल्पलाइन नंबर होते हैं, आप उस पर कांटेक्ट तो करा सकते हैं, ताकि जो है वहां से गौ माता को प्राप्त किया जा सके और उनका सही उपचार हो। ये प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। मेरे को 14 साल शादी को हो गए, 15वां लग गया, मेरे को यहीं पे मिली। क्या सोच के इसको पाला था? हमने तो मेरे ससुर ने पाल रखी थी पहले से ही। हमको इतना लगाव हो गया कि इसके घर मन ही लगता हमारा। बच्चे भी आपके पास हैं? हाँ, 3 बच्चे बस इसके पास है। ये बीमार होके इसकी डेथ हुई है कैसे? ये बीमार होकर डेथ हुई है इसकी। हाँ, 2 महीने से इलाज करवा रहे थे इसका, तो फिर पूरी श्रद्धा के साथ हमने इसको विदा किया था। ये क्या सोचा कि इसकी तेरहवीं करेंगे, भंडारा करेंगे? बस हमारे घर में एक गाय की तरह रहती, सदस्य की तरह रहती है। कितने लोगों को निमंत्रण दिया गया? 1500-2000 लोग उतारते थे। क्या संदेश देना चाहोगे? मैं यही संदेश देना चाहूंगी, हिंदू धर्म में ये गाय जरूर रखें। ये जब मैं 20-21 साल का था, तो मैं नाना सिटी तो मेरी कोई रिश्तेदारी वहाँ से लेकर आया था इसकी माँ को, और इसकी माँ को जब लेकर आया तो 3 महीने की बच्ची थी मेरे पास। 2 साल के बाद इसकी माँ की डेथ होगी। उसके बाद बड़े प्यार से पाला। हमारे पास बेटी नहीं है, हमारी बहन थी, हमने इसको अपनी बेटी मान कर पाला है। और गौ माता की कृपा से, हरि की कृपा से फिर हमारे पास एक बेटी भी आ गई 3 साल पहले। तो बड़ा ही दुख हो रहा है और बयान नहीं कर सकते इस बात को कि भाई हमें अभी ये नहीं कि हमारा जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा चला गया है गौ माता के रूप में, और इसकी कमी हमारे जीवन में कभी पूर्ति नहीं हो सकती। हालांकि गौ माता के मेरे पास बहुत सारी बछड़ी भी हैं, लेकिन अपनी माँ की तरह, बेटी की तरह लगाव है मेरे को उनसे, और उसकी पूर्ति नहीं हो सकती जी। और नंदिनी जो गौ माता है, मैं तो कहता हूँ, एक यही संदेश देना चाहता हूँ कि हर घर में एक गौ तो जरूर रखें, जिससे हमारी गौ माता की रक्षा हो। और जो आज की इस पश्चिम सभ्यता को लोग देखते हुए उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, हमारे सनातन धर्म का और हमारे हिंदुत्व का, और जो लोग इस कलयुग के अंदर बीमारियों में फंसते हैं, गौ माता का घी, गौ माता का गोमूत्र, गौ माता का दूध अमृत के समान है। जितनी बीमारी लगती है एक भी नहीं लगेगी अगर कोई घर में एक गौ पालेगा तो। मैं तो पूरे भारत में इस तिहाड़ कला की धरती से यही संदेश देना चाहूंगा कि हर सनातनी और हर हिंदू एक गौ माता अपने घर में जरूर रखे, जिससे बीमारियों से बचेगा और सनातन धर्म की रक्षा करेगा, और कोई भी इधर उधर की बात नहीं जीवन में पाएगी। और लेकिन इस बात में एक बात और जोड़ूंगा, आज से 6-7 पहले मेरे को कोरोना हुआ था। कोरोना काल के दौरान मेरे घर वालों ने गौ माता के दूध से जितना दूध होता था, पनीर, दूध सारा मेरे को दिया। 15 दिन के अंदर मेरा 8 किलो वेट बढ़ गया था कोरोना के अंदर, सिर्फ नंदिनी गौ माता के, नंदिनी गौ माता के कृपा से मेरा जीवन दोबारा आज है। तो मैं इन शब्दों को, मतलब गौ माता के प्रति अपना बरबन हमने ये मेरे घर के सदस्य की तरह थी, मेरी माता, मेरी बेटी की तरह माना मैंने इनको, और इतना लगाव था कि सुबह शाम दिन में इनकी सेवा करना। और हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, उनसे ही हमने संस्कार सीखे हैं, गौ माता की सेवा करना। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं तो ये चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में हर घर में गौ हो, जिससे गौ रक्षा होगी। खाना बनवाया गया है? खाना हमने 11 गांवों के सरपंचों को और 11 गांवों में ढिंडोरा पिटवा रखा है कि जितने भी लोग जुड़े इसको देखें
और गौ माता की रक्षा के लिए हर घर में गौ पालन के लिए बढ़ावा दें।